अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आपने YouTube के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम दुनिया के देखे होंगे, खेल तमाशे, ड्रामे और पता नहीं किस तरह की चीज़ें जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं और आप उस पर हो सकता है आप भी इंजॉय करते हो। लेकिन ये जो माहौल आपके सामने इस वक्त नज़र आ रहा है ना, ये दरअसल वो जो जन्नत के बागात का जिक्र मिलता है ना हदीस में, कि लोग ऐसी महफिलों में जहाँ अल्लाह और अल्लाह के दीन की बातें हों, वो बेसिकली इस दुनिया में ही जन्नत के बागात की मिसाल होती। ये दो सारे जो हैं, ये आपको जो नज़र आ रहे हैं, ये अभी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद, फजर की नमाज़ और दरस के कुरान सुनने के बाद हमारा जो एशियन कल्चर है कि गरम गरम चाय पीनी और एक दूसरे के साथ एंजॉय करना। ये दोस्त हमारे साथ तीन खड़े हैं इस वक्त। एक हैं राइट साइड से, पहले इनसे तारुफ लेंगे, फिर एक हमारे दोस्त एक और हैं दरमियान में, फिर एक लेफ़्ट साइड पे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं राइट साइड से। जी, अपना थोड़ा तारुफ करवा दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मंसूर अहमद है जी, और मैं पहली दफ़ा जलसा सालाना जर्मनी में आया हूँ। ठीक है। और बहुत मज़ा आ रहा है। वो पुरानी एक यादें थी कि हमारा इतना बड़े जलसा होता है, तो मैं भी एक दफ़ा जाऊँ, देखूँ। लास्ट टाइम आपने ज़िंदगी में कौन सा जलसा अटेंड किया था? लास्ट टाइम छोटे मुल्कों में रहा हूँ मैं, बोस्निया में भी, ग्रीस में भी जलसा। अच्छा। लास्ट टाइम मैं बोस्निया कंट्री का जलसा अटेंड किया था। ठीक है। लेकिन वहाँ क्योंकि जमात इतनी छोटी ज़्यादा है। बड़ी ये नहीं पाकिस्तान है। के जलसे भी आपको याद हैं? वो उस वक्त मैंने देखे, उसकी मुझे अच्छी तरह अच्छा, याद नहीं है। यादें नहीं है मेरे। ठीक है। क्योंकि मेरी जो पैदाइश है वो 79 है। अच्छा, ठीक ठीक। आप मतलब उस वक्त सही नहीं। तो ये बताएं कि बोस्निया के अंदर जहाँ आप रह रहे हैं, यहाँ कौन से शहर में है आपका? उनका कैपिटल एरिया है सराजीवो। अच्छा, और कितनी है वहाँ जमात अपने अहमदी? जमात है माशाल्लाह। लेकिन बोस्निया में ये है कि जितने वहाँ अहमदी है ना, हाँ जी, वो सब लोकल हैं। लोकल हैं ज़्यादा। बाकी मुल्कों में तो जैसे कोई इंडिया से आएगा, अच्छा, पाकिस्तान से आए, दूसरे मुल्कों से ना। लेकिन वहाँ जो बोस्नियन है ना, टोटल जमात जो है ना, वो लोकल है। तो यहाँ जर्मनी का जलसे में आपको क्या अभी तक जो इस नई जगह पे क्या आपने एंजॉय किया और क्या आपको ज़्यादा अच्छी चीज़ें लगी? जलसा तो वैसे टेलीविज़न पर देखा जाता था, यूके का भी, जर्मनी का भी ना। तो एक दिल था कि चले कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो जाके देखें इतना ही बड़ी गैदरिंग और निज़ाम। और जब आके यहाँ देखा ये चीज़ें, तो एक ना यकीन करने वाली चीज़ें हैं कि इतने लोगों को के लिए रहाइश का इंतज़ाम करना और उनकी आराइश के लिए हर किस्म के सामान मुहैया करना। तो ये खुदा ताला के महज फ़ज़ाइल हैं जिनको जमात अहमदिया के हर फ़र्द को समेटना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत ज़बरदस्त बात की जी। हमारे साथ यहाँ फोर्ट्सहाइम एक जगह है, वहाँ से एक दोस्त मौजूद हैं। इनको पहले भी आप एक दो दफ़ा सुना है, आपने देखा है। थोड़ा इनसे भी तारुफ ले लेते हैं। जी, अपना थोड़ा तारुफ करवाएं जी। अस्सलाम वालेकुम खाक सर, इनामुर रहमान। इनामुर रहमान साहब, ये मेरे क्लास फेलो हैं 25 साल पहले ना। अच्छा, दोनों मतलब क्लास में इकट्ठे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप मुअल्लिम रहे हैं? जी जी। ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ आपको जर्मनी में कितने साल हो गए? मुझे माशाल्लाह 12 साल हो गए हैं। पिछले माह अभी आपसे लंदन मुलाकात हुई थी। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम तो मेरा रेगुलरली आप जलसे पे भी पहुंचते हैं, इज्तिमात पे भी पहुंचते हैं, बल्कि मैं देख रहा था आप ड्यूटियों के लिए भी आए हुए थे यहाँ। माशाल्लाह, ये असल में इसमें बंदे की कोई कमाल नहीं होती, इसमें सारी ये अल्लाह ताला की दी तौफीक है कि हर खिंचाव है, कुदरती खिंचाव है। ऐसे 3 बातें महसूस की हैं जलसा में। एक तो खलीफा वक्त के प्लान में की वजह से यकदम तब्दीली, जी जी, और उसकी वजह से जो लोगों का जो दुआओं का रुझान है खलीफा वक्त के लिए, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही हकीकत बात। सदकात का है, बिल्कुल ठीक। अभी कल ही अल्लाह की तरफ से तौफीक हुई, 2 बकरे हमने अच्छा पाकिस्तान में ज़बह किए हैं खलीफा वक्त के लिए। अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त। ये जी सदकात की बात हो रही है, तो अल्लाह ताला ने कहते हैं, हम बचपन से सुनते हैं कि सदकात आफात को टालती हैं, मुश्किलों को टालती हैं।
तो इस लिहाज से माशाल्लाह जी आपने बड़ी अच्छी हमारी तरफ से जो एक मजमूई दुआएं हैं नकली वक्त के लिए वो बहुत ज़्यादा असर रखती है। ये एक बहुत ज़्यादा चीज़ मैंने महसूस की है। बिल्कुल सही कि जिन लोगों का प्लान बना था वो जलसा पे आए हैं इसकी बरकत के लिए, और सब ने मिल के हुजूर के लिए जहाँ भी होता है इन्नी माँ का या मसूर अपनी बिल्कुल सही बात में अपनी बात में हुजूर के लिए दुआएं की हैं। बिल्कुल सही बात। और दूसरी बात जो ये है कि जो जर्मनी का ये जलसा चलाना है अब ये नेशनल नहीं, ये इंटरनेशनल, अब ये इंटरनेशनल है। बिल्कुल सही हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही। इसमें सिर्फ इसमें इसलिए भी आसानी है कि इंग्लैंड जाने के लिए बाहर लोगों को वीज़ा लेना पड़ता है। बिल्कुल सही। इनके पास नेशनलिटी नहीं है। और इधर आने के लिए जिनके केस पास हो गए हैं या जहाँ वर्क परमिट यूरोप में वो आसानी से आ जाते हैं। बिल्कुल हकीकत है, हकीकत बात बिल्कुल सही। ये आपने अच्छा पॉइंट बताया कि बेसिकली यहाँ बड़े लोग मिले हैं। मेरा ये ख्याल था कि हुजूर अक़दस की आमद ना होने की वजह से बहुत सारे यूरोपियन लोग नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ मुझे बेल्जियम, हॉलैंड, फ्रांस, माल्टा से लोग आए। सही है। हाँ जी, वो हमारे गाँव का मिले। मैं आंधा हम पूरा ग्रुप था पुराने तो मिलने से, लेकिन प्लान बना चुके थे माशाल्लाह। हमने फिर आना। असल में जो हज़रत मसीह मौला अलैहिस्सलाम ने जलसों की जो बरक़ात बताई हैं, जो दुआएं दी हैं, अब वो वाली दुआएं तो मतलब इंसान पहुँच के ले सकता है ना वहाँ। हाँ जी, वहाँ आपको इतने मुल्कों से लोग जो है ना वो नहीं आते, नहीं आते हैं। हमें असल में होता ही है, उसमें थोड़ी मुश्किल होती है उनको, मुकामी है ना, हमें यहाँ ज्यादा मालूमात में उधर हम गए होते हैं एज ए मेहमान, इसलिए हमें वो इंटरनेशनल में वो बड़े बड़े ऐसे मुल्क से आते हैं लोग जिनका पता ही नहीं चलता। हाँ जी, बिल्कुल वो तो वो इंटरनेशनल यहाँ वो इसलिए आते हैं यहाँ आने में आसान नहीं। बिल्कुल सही बात है, दूसरे मुल्कों से। और तीसरी बात जो मैंने यहाँ महसूस की है और बहुत खचाओ इस बात ने कि ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान में सरकारी तौर पर गैर मुस्लिम करार दिया, सरकारी तौर से। बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसे। मैं ये देखता हूँ कि ये कलमा को बहुत ज्यादा फैला रहे हैं। ये वो गैर मुस्लिम सरकारी तौर पे हैं जो कलमा और कुरान करीम के मैंने तराजम देखे हैं 70 से ज़्यादा ज़ुबानों में जी, जो तर्जुमे है कुरान करीम के वो दुनिया फैला रहे हैं। बिल्कुल इन लोगों को तौफीक दे रहा है कि वो कुरान करीम के तराजुम अल्लाह ताला वो कहते हैं, हमने सुना हुआ है कि अल्लाह दी अल्लाह ही जाने। ऐसे जब हम बचपन से जब ज़िया ने भुट्टो ने जो हरकत की ना अपनी दोज़ख का बंदोबस्त करके, लेकिन उसकी वजह से अल्लाह ने जो बरकत जमात को दी दुनिया में, अगर ये ना हुए होते तो हम यही समझो हमने पाकिस्तान में तरक्की करके खुश होते रहना था, लाभ यही हो। अब अल्लाह ने पूरी दुनिया में फैला दिया इस चक्कर में। पर वही फिर वही आ जाती है बात कि खुदा की जो हिकमतें होती हैं ना वो इंसान नहीं समझ सकता। ले जी माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू, बड़ी अच्छी बातें इन्होंने की। हमारे साथ एक और दोस्त हैं, इनसे भी थोड़ा तारुफ ले लेते हैं। जी अपना नाम बताएं। जी खाक साहब मुश्ताक अहमद कालों साहब, और आप भी जल्द से लगातार माशाल्लाह अटेंड कर रहे हैं। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कहाँ से हैं जर्मनी में? मैं जर्मनी से स्टुटगर्ट करीब रोटमबर्ग उसको कह रहे हैं। अच्छा, और करीब मजलिस गुपिंगन। अच्छा ठीक है। तो और बाकी मैंने आपको इज्तिमा पे ड्यूटी देते देखा, अंसार की ड्यूटी, और इतनी आपने मेरा ख्याल है सही तरीके से वो ड्यूटी दी कि जहाँ बंदे को कह दिया ना भी तक खड़े हो जाना, बंदा इत्थों लंघ ना पाए जिन्नी देर तक वो कागज नहीं है, तो तुसी उत्थे ट्रैफिक ते ड्यूटी दे रहे सी। और मैं वो जाती तौर पर क्योंकि लाइव देखिया सी, इस वास्ते मैं जिक्र करता कि ड्यूटी यही होंदी है कि जिहड़ी जिम्मे लाई गई वो तुसी पूरी तरीके नाल निभाना है। तो माशाल्लाह तुसी कमाल कीती। ये भी सारियां बरकतां जिहड़ियां मसीह मौद अलैहिस्सलाम दी जमात दे विच जिहड़ी तरबियत होई इंसान दी उहदे नाल ही मिलदियां ने। बाकी अल्लाह ताला तुहानू अगों भी तौफीक दे। साडे एक और दोस्त अपने मजीद ये है कि मजीद बेहतर है कि पूछ लो कि आपने सवाल इसलिए देखा ना कि सवाल ये जलसे हैं जी ये एक लोगों के लिए देखो ना निशान है कि इसमें हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का ये एक तो नहीं कई शेर अपनी याद करके बताते हैं कि सिद्दक से मेरी तरफ आओ इसी में खैर है। बिल्कुल, अगर कोई थोड़ा लफ्ज़ भी खर्ची हुई हाँ वो तो हो सकता है, लेकिन उसका मफहूम ये है। हाँ जी, मैं आफियत का हूँ साथ कि देखो कि इस हिसार के अंदर कैसे हम लोग आए थे। कोई पुलिस कोई ऐसी चीज की देखो आप लोगों को कोई जरूरत नहीं पड़ रही, बिल्कुल बेफिक्र हो के जहाँ मर्जी चीजें रखती है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये देखो हज़रत मसीह मौद ने जो फरमाया कि वस्या मकाना का कि हम कैसे वो नज़ारे देख रहे हैं कि अगर ऐसी चीजें ना होती और जाके मसीह ने पहले ना बताया होता तो हमने कहना कि ये तो आम। बिल्कुल सही बात है। जहाँ इनके हमारी जगह तंग की गई थी, बिल्कुल सही,
बिल्कुल। वो देख लो कि ये पक्की सड़कें में इनका क्या हाल होता है और कैसे, बिल्कुल ये कि नहीं हर मुल्क में। बिल्कुल सही बात है। जो रोजी उन्होंने बंद करनी चाहिए थी, अल्लाह ताला ने कैसे खोल दिया कि ये देखो कि पाकिस्तान में कितना। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें एक चीज बहुत बड़ी है, वो ये है कि अल्लाह ताला की फेली शहादत, यानी अल्लाह बता देता है कि मेरी मदद किन के साथ है। अब इसको देखें ना, उन हमारे वो सरकारी हमारे, हम उनको भाई कहते हैं, हमारा देश है, उनकी जो कंडीशन है पाकिस्तान में दुनिया जहान के अंदर बिल्कुल खुल के सामने आ गई है, लेकिन वो उसको फिर भी नहीं समझ रहे, वो फिर भी नहीं समझ रहे। वहाँ वो उसी अभी परसों चौथ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करके मौलवी हजरात ने उनको कहा जी ये फलां केस जो इनको, अब इतनी उनको समझ नहीं आ रही कि जब खुदा ताला एक जमात को पूरी दुनिया में फैला रहा है और वहाँ उनकी मदद नज़र आ रही, हम अपने मुल्क के अंदर उन पर जुल्म कर रहे हैं, हम उनकी मस्जिदों के मीनार तोड़ रहे हैं, हम उनके कब्रें उखाड़ रहे हैं, यानी सेंस उनकी अकल कंप्लीट जिसको कहते हैं ना सलब हो गई, बस उसी में वो बढ़ते जा रहे हैं उन्हीं कामों में। जमात जो है वो, हाँ जी, मकसद ये है जी कि अगर ये लोग ना होते, ये लोग ना होते तो ये अहले सल्लम के हदीस कैसे ये पूरी होती, अल्लाह ताला का ये पैगाम कैसे पूरा होता, इसलिए कि अंबिया की शिनाख्त में कैसे होती। बिल्कुल ठीक बात। एक दफा मैं पढ़ रहा था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हो जैसे सारे हुए थे, फिर अहले सल्लम को आने की जरूरत क्या थी। बिल्कुल ठीक। इसलिए कि अल्लाह ताला अंबिया भी वहाँ भेजता है कि जहाँ उन लोगों की जरूरत होती है। बिल्कुल सही बात। आप लोगों ने मोटी सी बात है कि कहीं भी देखो इधर करंकर वागर कहीं आती है, अगर मरीज ना होंगे तो करंकर वागर कैसे आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल हकीकत। अल्लाह ताला ने ये जो फरमाया लोग गौर नहीं करते। वो मा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना बिस्मिल्लाह मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह वो मा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअसा रसूला जी। अल्लाह ताला अंबिया उस वक्त नहीं भेजता, अपना पैगंबर नहीं भेजता जब तक वो लोगों की बीमारी बढ़ नहीं जाती और उनको अल्लाह ताला अज़ाब उस वक्त नहीं देता जब तक अपने अंबिया नहीं भेजता। सही बात, बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, फिर इसलिए अल्लाह ताला से सुना था लोग जितनी मर्जी करते हैं उनकी गलती के हिसाब से उसने अज़ाब तो ऐसे बिल्कुल ठीक। अगर वो रिकॉर्ड करें हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के आने के बाद जो है वो जितने बेज़ाब हैं जो भी कि वो खजाइन जो हजारों साल से मदफून थे जी, आज मैं देता हूँ घर को। बिल्कुल सही बात। वो खजाने कैसे हैं कि क्या बिल्कुल सही। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हम क्या थे जानवरों से, मैं समझा कि मैं खास करके जानवरों से भी बदतर था। अल्लाह ताला ने कितना बड़ा एहसान किया कि इस्लाम में व्यवस्था कर दी। बिल्कुल सही बात है, बहुत बहुत आपका नाम जबरदस्त। हाँ जी, जमात के साथ, जमात के निशानात हमारे साथ। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू जी। ले जी, हमारे साथ एक और दोस्त भी मौजूद हैं इस वक्त, अपना तारुफ पहले करवाएं थोड़ा सा। रफीउल्लाह मेरा नाम है। रफीउल्लाह, अच्छा, यहाँ कहाँ होते हैं? जहाँ फ्रॉइडेनस्टाड में। फ्रॉइडेनस्टाड, पाकिस्तान कहाँ से? पाकिस्तान नारोवाल। अच्छा, कब से यहाँ? 12 साल से। और ठीक गुजर रही है अल्लाह का शुक्र। और जल्द से आप लगातार आपको अटेंड करने की तौफीक मिल रही है। हाँ जी, अच्छा, सेक्रेटरी ज़ियाफत भी हैं। और यहाँ जलसे पे भी कहीं ड्यूटी शूटी लगी है कि इधर नहीं है? जलसे पे ड्यूटी है इधर नज़ाफत में लगी हुई है। और यहाँ आपने ये नई जगह पे ये जो जलसा देखा है, इसमें आपको क्या कोई ख़ास ऐसी पॉइंट जो आप बयान पसंद करना? बयान अच्छा, चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। जी जी हाँ जी हाँ जी। कि जमात के केस में ना अभी इनके भाई को परसों जो है वो मसला बना है। अच्छा, ओहो, किस सिलसिले में? वो बस सियासी इल्जाम लगा, इल्जाम लगा बस जी। अच्छा, 395 बी लगी है उसके ऊपर। अच्छा, वो एक मेरा भाई है, एक मेरा कजन का बेटा है, भतीजा। अच्छा, और बहरहाल अल्लाह ताला, देखें जी, बात यह है कि हम सियासी, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम ये मजहबी प्रोग्राम है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अल्लाह ताला, देखें, अल्लाह ताला से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। हर इंसान जो कोई, अच्छा, तो वो पाकिस्तान, अच्छा, वही मैं किसी ने शरारत की है, एक घर को आग लगाने की कोशिश की। अच्छा अच्छा, वो और एक घर के ताले तोड़ के वो ले गए, सामान सारा ले गए। अच्छा, बात यह है कि ये जो कुर्बानियाँ है ना, ये कुर्बानी है ना, एक इंसान मतलब जिसके हाथ में ताकत नहीं है, अल्लाह ताला बेहतर करे जी। बाकी हम तो इंसान सारे वो काफी मसले सारे तकलीफ में आता है। अगर कोई मुसीबत आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, कोई मरीज हो जाए, कोई मौत हो जाए, तो फिर भी
जो जमात का प्रोग्राम है ना, इसमें जरूर शामिल हो। बिल्कुल, यानी कि ये बहुत बड़ी काबिश है कि अल्लाह ने, हालांकि एक मसला है यहाँ तकलीफ होती है, हमें भी होती है, सारे आम हम एक जिस्म की तरह है। सही है, बिल्कुल ठीक बात है। लो जी, हमारी बिल्कुल सही, हाँ, ये बेसिकली ये एक पॉइंट है कि मैंने मना किया था पेश नहीं होना। अच्छा, तो वो कह रहा जमाती खातर मैं पेश हो रहा हूँ। अच्छा, ठीक, सही है। खलीफा राबे के बाबा बात याद आता है कि ये जमात जो है ना, ये आपको चंद अहमदियों के मारने से या इनको जेल में डालने से खत्म नहीं होगी। अल्लाह ताला फजल फरमाए जी। बाकी इंशाअल्लाह ताला जलसे तो जारी रहेंगे, मुलाकातें भी होती रहेंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।